अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ब्ल से तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन, सूरतुल बक़रा आयत नंबर 120 का कुछ हिस्सा आप लोगों के सामने तिलावत किया। इस आयत करीमा से माक़बल अल्लाह तबारक व तआला ने तसलसल के साथ यहूद व नसारा अहले किताब की खबासतों का, उनकी गंदी सोच का, उनके अफ़ाल व किरदार का ज़िक्र फरमाया है। बड़े लंबे तसलसल के साथ अल्लाह पाक इस मामले को बयान फरमा रहे थे। इसके बीजों बीज अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात भी बयान फरमाई थी कि इन यहूद व नसारा की हसलत के अंदर ये वाली बात मौजूद है कि वो इस बात को पसंद नहीं करते कि इस्लाम को तक़वियत और मजबूती मिले। तो इस्लाम की मजबूती उन लोगों को पसंद नहीं। यही वजह थी कि उन लोगों की सोच इस अंदाज़ की बनी हुई थी कि वो लोग चाहते थे कि जो भी दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुका है वो किसी न किसी तरीके के साथ अपने साबका अदयान के ऊपर, साबका मज़हब के ऊपर वापस लौट के आ जाए। इसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपगंडे करते, मुख्तलिफ़ किस्म की चालें चलते। लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन ज़ात महबूब खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सरापा रहमत थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हर उम्मती के मामले के अंदर इस बात के बड़े हरीस थे। वो चाहते थे कि मेरा हर उम्मती जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाला बन जाए। चुनांचे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ, यहूद नसारा के साथ, खुसूसियत के साथ बड़ी नरमी के मामले को रवा रखा। हिजरत मदीना के बाद इब्तदाअन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ मामलात के अंदर उन यहूद अहले किताब की मुआफ़क़त भी इख्तियार फरमाई, शायद इस तरीक़ाकार के साथ उनके दिल थोड़े बहुत नरम हो और वो दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बज़ाहिर नरमी ज़रूर फरमाई, लेकिन जिसका नतीजा ये निकला, ज़ाहिर हुआ कि यहूद व नसारा जहालत की बिना पे नहीं, नादानी की बिना पे नहीं, बल्कि वो हसद और इनाद की बिना पे दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो रहे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी वो पहचानते थे, ये नबी बरहक़ है, यारिफ़ूनहु कमा यारिफ़ून अबनाअहुम। हुज़ूर को इस तरह पहचानते थे जिस तरह कोई औलादों को पहचानता है। लेकिन इसके बावजूद ज़िद, इनाद उनके अंदर भरी हुई थी, जिसकी वजह से वो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो रहे थे। इसके बरक्स अगर मुशरिकीन मक्का की सोच को देखा जाए तो वो भी हुज़ूर की मुखालफत दर मुखालफत कर रहे थे, लेकिन वो नादानी और जहालत की बिना पे कर रहे थे, जिसका नतीजा सामने ज़ाहिर हुआ कि एक वक्त था कि मुशरिकीन मक्का का ज़ोर था, लेकिन एक वक्त आया जब उनकी नादानी और जहालत दूर हुई फ़तह मक्का की सूरत के अंदर, तो मुशरिकीन मक्का का वजूद ऑलरेडी ख़त्म हो गया। जो मुशरिक था समझ आ जाने के बाद दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन ये यहूद व नसारा अहले किताब जो थे, इनकी फ़ितरत, इनकी तीनत के अंदर ये हसद और बुग़्ज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के साथ लिखा हुआ है। ये इसी हसद की बिना पे क़यामत तक बाकी रहेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कैसर व किसरा रूम व फ़ारस के बादशाहों के लक़ब थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस किसरा के बाद, जो उस दौर का किसरा था, बादशाह था, हुज़ूर ने फरमाया इस किसरा के बाद कोई किसरा पैदा नहीं होगा और इस कैसर के बाद कोई कैसर पैदा नहीं होगा। फिर हुज़ूर ने फरमाया लेकिन फिर भी रूमी यानी ईसाई बाकी रहेंगे। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इनकी तुम्हारे साथ यानी मुसलमानों के साथ मुख्तलिफ़ मौक़ों के अंदर मुठ भीड़ होती रहेगी, कभी ये फ़तह पाएंगे, कभी तुम फ़तह पाओगे, यहाँ तक कि कुर्ब क़यामत आ जाएगी। तो मालूम हुआ कि कुर्ब क़यामत तक इन यहूद नसारा के वजूद का बाकी रहना और ज़िद इनाद की बुनियाद पे समझ आ जाने के बावजूद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान न लाना, इसकी पेशन गोई हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही फरमा दी थी, पहली पेशन गोई फरमा दी थी।
और अल्लाह पाक ने इनकी तीनत को, इनकी फितरत को, वलादत तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूद नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, बात ख़त्म फरमा दी थी। इस आयत करीमा के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी को इस बात से मुतनब्बे फरमाया कि इन यहूद या नसरानी अहल किताब से किसी किस्म की उम्मीदें लगा के ना बैठो कि ये लोग दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएंगे। नहीं, इनके अंदर हसद भरा हुआ है, इनके अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ है, ये दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को इस आयत करीमा के अंदर बयान किया, वलन तर्ज़ा अनकल यहूद, वलन तर्ज़ा हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे, अनका आपसे यहूद यहूदी, वलन नसारा और ना ही नसारा यानी ईसाई, हत्ता तत्तबअ मिल्लतहुम यहाँ तक कि आप इत्तिबा करना शुरू हो जाएं, मिल्लतहुम उनकी मिल्लत की, उनके दीन की। कुल अब फरमा दीजिए, इन्न हुदल्लाहि वल हुदा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत, वल हुदा असल वही हिदायत है, वही असल रास्ता है। तो यहाँ पे अल्लाह पाक ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुतनब्बे फरमाया। वलन अरबी के अंदर नफ़ी के लिए, और नफ़ी भी ताकीद वाली नफ़ी, इसलिए इसके तर्जुमे के अंदर हरगिज़ का माना किया जाता है। वलन तर्ज़ा हरगिज़ आपसे राज़ी नहीं होंगे यहूदी और ईसाई, हत्ता तत्तबअ मिल्लतहुम यहाँ तक आप उनकी मिल्लत की इत्तिबा करना शुरू कर दें। यानी सहाबा को और हुज़ूर को अल्लाह पाक ने मुतनब्बे फरमाया कि इनसे उम्मीदें लगा के ना बैठे कि ये दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे, बल्कि इनकी सोच, इनकी फितरत तो ये है कि ये चाहते हैं कि मुसलमान दायरा इस्लाम से फिर के हम लोगों की मिल्लत को इख्तियार करना शुरू कर दें। तो ये आपसे किसी सूरत के अंदर राज़ी नहीं हो सकते, यहाँ तक कि आप इनकी मिल्लत की इत्तिबा करना शुरू कर दें, नऊज़ुबिल्लाह यहूदियत के नक्श कदम के ऊपर चलना शुरू हो जाएँ या ईसाइयत के नक्श कदम के ऊपर, तो फिर तो शायद ये आपसे राज़ी हो जाएं। इसके अलावा ये आपसे राज़ी हों, इसकी कोई ज़ाहिरन सूरत नज़र नहीं आती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह फरमाने के बाद अपने नबी को खिताब फरमाया, कुल आप फरमा दें, इन्न हुदल्लाहि वल हुदा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला की जो हिदायत है दीन इस्लाम की सूरत में, कुरान करीम की सूरत में, वल हुदा हकीकत के अंदर वही हिदायत है। तो जो यहूदी अपने दीन के ऊपर, मज़हब के ऊपर दावत दे रहे, बेशक चे जाए कि वो आसमानी मज़हब था, किताबी मज़हब था, वो अपने दौर के अंदर बरहक था, लेकिन इस्लाम आ जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन सारे के सारे अदयान को बातिल करार दे दिया। वो सारे के सारे अदयान जो पहले अदवार के अंदर जायज़ थे उनके ऊपर अमल पैरा होना, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत के बाद वो सारे के सारे अदयान मनसूख हो चुके। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दीन हक़ दे के भेजने का एक मकसद अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ताकि तमाम के तमाम अदयान के ऊपर ये दीन इस्लाम गालिब आ जाए, कि बाकी मज़ाहिब के लोग तो इसकी इत्तिबा करना शुरू हो जाएं, लेकिन ये मुसलमान किसी बाकी अदयान वालों की मुशाबत इख्तियार न करें, ये दीन इस्लाम दूसरे अदयान के ऊपर गालिब हो। ये दीन इस्लाम को भेजने का एक मकसद अल्लाह पाक ने बयान किया। फरमाया, वला इन इत्तबात अहवाअहुम, वला इन इत्तबात, अगर आप इत्तिबा करना शुरू हो जाएँ, अहवाअहुम उन यहूद नसारा की ख्वाहिशात की, उनकी मिल्लत की, बादल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, बाद इसके कि आपके पास इल्म आ गया, यानी आपको जो इल्म दे दिया गया नबूवत वाला और दीन इस्लाम वाला, इस दीन इस्लाम वाले इल्म के आ जाने के बाद भी अगर आप इत्तिबा करना शुरू हो जाएं उन यहूद और नसारा की ख्वाहिशात की, जैसे उनकी ख्वाहिश थी कि लोग हमारे दीन के पैरोकार होना शुरू हो जाए, हमारे नक्श कदम के ऊपर चलना शुरू हो जाए, अगर आप उनकी ख्वाहिशात की इत्तिबा करना शुरू कर दें तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह पाक फरमा रहे, मालक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, नहीं होगा मिनल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपके लिए, मिन वलिय्यिन वला नसीर, वली कहते हैं हिमायती को, ना कोई हिमायती आपके लिए होगा अल्लाह की तरफ से और ना ही कोई मददगार। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद व नसारा की ख्वाहिशात के ऊपर चलने वालों के लिए ये बात बावर करवा दी कि अगर उनके नक्श कदम के ऊपर चलोगे तो मालक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए ना तो कोई हिमायती होगा ना ही कोई मददगार होगा। तो इस आयत करीमा के अंदर, इस हिस्से के अंदर अल्लाह पाक ने डायरेक्ट अपने नबी को खिताब फरमाया, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस बात की कतन उम्मीद नहीं की जा सकती और इस किस्म का मामला सोचा भी नहीं जा सकता कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन यहूद की, उन नसारा के नक्श कदम के ऊपर चलेंगे, उनकी पैरवी करेंगे। ये सोचना भी गुनाह, एक जुर्म है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट अपने नबी को खिताब फरमा रहे हैं। ये
अंदाज़ अल्लाह तबारक व तआला का इस वजह से हुआ करता है कि डायरेक्ट अपने नबी को ख़िताब करके जब किसी बात से उम्मत को मना किया जा रहा हो तो मकसूद ये अल्लाह पाक का हुआ करता है कि ये जुर्म छोटा जुर्म नहीं, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अगर मेरा नबी इसका इर्तिकाब कर दे तो मैं उससे भी हिमायत को, मदद को हटा लूँगा। तो आम उम्मती इस जुर्म का इर्तिकाब करे तो उसके साथ मदद और नुसरत किस अंदाज से उठेगी आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरह शिर्क आम गुनाह की तवक्को भी किसी नबी से नहीं की जा सकती। हम सब का अकीदा नज़रिया है कि हर नबी मासूम हुआ करता है, गुनाहों से पाक साफ़ है, उससे गुनाह का सुदूर मुमकिन ही नहीं। जो बंदा किसी नबी से गुनाहों के सुदूर का यकीन ईमान रखे उसका ईमान नामुकम्मल है, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो नबियों से गुनाहों का सुदूर मुमकिन नहीं। चे जाए कि सबसे बड़े गुनाह शिर्क का नबी इर्तिकाब कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ अम्बिया को ख़िताब करके उनको शिर्क से मना फरमाए, और नबियों को ख़िताब करके शिर्क से मना फरमाना हकीकत के अंदर उम्मत को उस शिर्क जैसी नहूसत और गंदगी से आगाही दिलाना थी कि ये जुर्म कोई छोटा जुर्म नहीं, बहुत बड़ा जुर्म है। चुनांचे अल्लाह पाक ने उन नबियों के साथ साथ नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ख़िताब फरमाया कि लैन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, कि लैन अशरकत, अगर आप अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक बनाना शुरू कर देंगे तो लयहबतन्न अमलुक, चे जाए कि आप महबूब खुदा हैं, चे जाए कि अल्लाह के बाद आपका मकाम सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह पाक फरमा रहे हैं लयहबतन्न अमलुक, आपके आमाल भी सारे के सारे गारत कर दिए जाएंगे, ज़ाया कर दिए जाएंगे। तो शिर्क की मज़म्मत अल्लाह पाक ने इस अंदाज़ के साथ बयान की कि डायरेक्ट अपने नबी को ख़िताब किया ताकि दुनिया वालों को पता चले कि ये शिर्क कितना बुरा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा कि अगर वक़्त का नबी उसका इर्तिकाब कर दे तो उसके अमाल ज़ाया हो जाते हैं, तो अगर उम्मत ही उसका इर्तिकाब करेगा तो उसके अमाल तो सिरे से बाकी नहीं रहेंगे। चुनांचे उस गुनाह की नहूसत दुनिया वालों के ऊपर ज़ाहिर करना थी। वे नहीं, इसी तरह ये भी एक जुर्म है कि शरीयत मोहम्मद और रसूलुल्लाह लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, जो तमाम की तमाम अदयान के ऊपर गालिब होने के लिए आया था, उस दीन की मौजूदगी के अंदर अगर हम यहूद और नसारा के नक्श कदम के ऊपर चलना शुरू कर दें तो रब्बे ज़ुल जलाल की नाराज़गी और मदद और नुसरत का उठ जाना ये यकीनी बात है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह पाक खिताब करें, अगर आप इस जुर्म का इर्तिकाब करेंगे आपके ऊपर से मदद भी उठ जाएगी, नुसरत भी उठ जाएगी। तो आज हम अपने गिरबान के अंदर देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले एक पेशन गोई फरमाई थी, एक वक़्त आएगा कि मेरी उम्मत के लोग यहूद और नसारा की ताबेदारी फरमा बरदारी करने लगेंगे और उसके अंदर खुशी महसूस करेंगे। यहाँ तक कि अगर वो अहले किताब किसी सुराख के अंदर, किसी बिल के अंदर घुसेंगे तो ये भी चाहेंगे कि हम भी उस बिल के अंदर घुस जाएँ, शायद वहाँ पर कोई फ़ायदा हो। यानी नुकसान वाली जगह के ऊपर जाएंगे तो फिर भी ये लोग उनके पीछे चलने के अंदर फ़ख्र महसूस करेंगे। आज हम देखें तो बे नहीं, हम उस हदीस का मिसाक बनते चले जा रहे हैं। हम देखें हमारी खुशियों के अंदर उन यहूद नसारा की आदात व अतवार मौजूद हैं, हमारे गमों के अंदर उनकी यहूदियों की, ईसाइयों की आदात व अतवार मौजूद है। वो यहूदी जिनके बारे में अल्लाह पाक ने वाज़ेह ऐलान फरमा दिया तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, हम उनको फिर भी अपना दोस्त तस्वर करके अपनी खुशियों के अंदर भी उन वाले अंदाज़ को अपनाने के अंदर खुशी महसूस कर रहे हैं। मेहंदी यहूदियों यहूदियों की रस्म, हम उसको मनाते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। शादी के मखसूस इवेंट में से एक इवेंट का नाम ही हमने मेहंदी रख दी है कि ये मेहंदी की रात है। इस अंदाज़ के साथ उनकी बहुत सारी ऐसी आदात व अतवार, उनकी रसूमात को हम लोगों ने अपनाए हुए, हम लोग उसके अंदर फ़ख्र महसूस करते हैं। समझाने वाला समझाए तो हम कहते हैं कि हमारी खुशियों का दुश्मन है। इसी अंदाज़ के साथ गमों के मामलात को देखा जाए तो उन अंदाज़ों के अंदर भी हमने यहूद नसारा के तर्ज़ को अपनाया हुआ है। जिस तरह वो कुछ दिनों के बाद मखसूस दिनों के अंदर उन चीज़ों का करना ज़रूरी समझते, हम भी उसी अंदाज़ के साथ उन दिनों को मखसूस समझ के उन दिनों के अंदर इबादत को, सदका खैरात को ज़रूरी समझ के अदा कर रहे होते हैं और नाम उसी अंदाज़ के दिए जा रहे होते हैं। जुमरातों के नाम, चालीसों के नाम, सालों के नाम दिए जा रहे होते हैं। तो हमारी खुशियाँ भी उनके तर्ज़ के ऊपर, हमारे गम भी उनके तर्ज़ के ऊपर। यहाँ तक कि अगर किसी यहूदी की पेंट अगर फट गई ना घुटनों से तो हमारे लोगों ने उसको भी रवाज समझ के अपनाना शुरू कर दिया। जिसकी नहीं फटी हुई थी उसने भी घुटनों से फाड़ के कि ये नया रवाज आ गया। हमारी औरतों ने बाल उनके मुताबिक बनाने शुरू कर दिए, हमारे मर्दों ने उनके मुताबिक लिबास पहनना शुरू कर दिए, उनके मुताबिक शक्ल सूरत इख्तियार करनी शुरू कर दी। तो सारे के सारे मामलात के अंदर हम उनके नक्श कदम के ऊपर चलते जा रहे हैं। तब रब्बे ज़ुल जलाल की मदद और नुसरत हम लोगों से उठी हुई है। बेशक मुसलमान अफरादी लिहाज से आज जिस कुव्वत के ऊपर हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर इस कुव्वत के लोग तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मदद और नुसरत इस दर्जे की थी कि 313,000 के मुकाबले के अंदर अल्लाह पाक फ़तह नसीब फरमा रहे हैं।
चंद सौए हज़ारों के मुकाबलों के अंदर अल्लाह पाक फतवात नसीब फरमा रहे हैं। जहाँ पे चल के जाते हैं अगले मुल्क को छोड़ के चले जाते हैं, मिसवाक करता हुआ एक सुन्नत का अमल देखते हैं, अपने हथियार इनके सामने डाल देते हैं। तो वो लोग थे, अल्लाह पाक की मदद और नुसरत उनके साथ थी कि उन्होंने अल्लाह के नबी के तरीक़ों को सीनों के साथ लगाया था, यहूद नसारा के नक्शे कदम के ऊपर नहीं चले थे। आज हमारा हर तर्ज, हर अंदाज, हर डंग यहूद नसारा के तर्ज के ऊपर है। रब्बे ज़ुल जलाल की मदद और नुसरत हम लोगों से उठ चुकी है। बावजूद हम एटमी ताकत होने के हमारे हुक्मरान ग़ुलामी वाली ज़िंदगी गुजार रहे, और हर रियाया में से हर फ़र्द को वो ग़ुलामी वाली सोच देना चाह रहे हैं कि हम ग़ुलाम ही अच्छे लगते हैं, हमारी सोच भी ऐसी होनी चाहिए। तो जिसकी ग़ुलामी वाली सोच नहीं होती उसको पसपा कर दिया जाता है, उसको मुल्क का दुश्मन करार दे के उसको दहशतगर्द का नाम दे दिया जाता है। तो ये वाली चीज़ें, ये वाली सोचें हमारे ऊपर मुसल्लत हो रही हैं और की जा रही हैं, और हमारी सोचों की वजह से भी हो रही हैं। ये सारे के सारे मामलात अल्लाह पाक की मदद और नुसरत के उठ जाने की वजह से हैं। तो अल्लाह पाक ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह फरमा दी कि अपने नबी को ख़िताब करके कि आप यहूद नसारा की ख्वाहिशात के ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे तो आपके ऊपर से भी मदद और नुसरत उठ जाएगी। बतलाना उम्मत को था कि उम्मत वाले उनके नक्शे कदम के ऊपर चलेंगे तो उनके ऊपर से मदद और नुसरत उठेगी। आज उसका नतीजा हम लोगों के सामने। फिर उसकी अगली आयत के अंदर अल्लाह पाक ने एक और बात, एक और उसूल बयान किया कि जब भी किसी कौम, किसी मिल्लत के बारे के अंदर उसकी कोई बुराई बयान की जाती है तो उस कौम की तरफ इशारा किया जाता है कि ये कौम ऐसी है, ऐसी है। ये अच्छाई बयान होती है तो कहा जाता है ये कौम ऐसी है, ऐसी है। लेकिन हकीकत के अंदर बुराई बयान हो तो सारी की सारी कौम उस बुराई के अंदर शरीक नहीं होती। उनकी अच्छाई बयान हो तो सारी की सारी कौम का हर फ़र्द उस अच्छाई के अंदर शरीक नहीं होता। लेकिन अक्सर लोग उसके अंदर शरीक होते हैं तो फिर उनके ऊपर बुराई का लेवल लग जाते हैं। अच्छाई के अंदर शरीक हों तो अच्छाई का लेवल पूरी की पूरी कौम के ऊपर लग जाता है। लेकिन सारे के सारे हर फ़र्द का ऐसा होना नहीं होता है। ऐसी बात अल्लाह पाक ने शुरू से तसलसल के साथ कई आयत करीमा के अंदर यहूद नसारा की बुरी खसलतों को बयान किया, उनकी आदात व अतवार को बयान किया कि उनके अंदर ये यूब थे, ये चीज़ें थी। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह पाक ये बात बावर करवा रहे हैं कि सारे के सारे यहूदी, सारे के सारे ईसाई, सारे के सारे अहले किताब इस सोच के हामिल नहीं थे। तमाम की तमाम के अंदर ये जुर्म नहीं पाए जा रहे थे, लेकिन अक्सर के अंदर वो वाला जुर्म था। तो अक्सर हुक्मुल कुल के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम की तमाम कौम के ऊपर वही वाले हुक्म लगाए। लेकिन इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ की नफ़ी फरमा दी। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने दीन, अपनी मिल्लत के हक़ को अहसन अंदाज में अदा करते हैं और उसके सिले के अंदर ईमान की दौलत से अल्लाह पाक ने उनको मालामाल फरमाए। कई सारे यहूदी भी और कई सारे ईसाई भी दायरा इस्लाम के अंदर, दौर नबवी के अंदर भी दाखिल हुए। और अब भी अल्लाह पाक किसी की हिदायत अल्लाह ने उसके मुकद्दर के अंदर लिखी हो तो उसके मुकद्दर के अंदर वो हिदायत हो तो उसको अल्लाह पाक ईमान की दौलत से मालामाल फरमा देते हैं। यही वाली बात अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमा रहे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, इन यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं, आतैनाहुमुल किताब, जिनको अल्लाह पाक ने किताब अता फरमाई है। यतलूनहु, उसकी वो तिलावत करते हैं, भले वो किताब तौरात की सूरत में हो, इंजील की सूरत में हो, कुरान करीम की सूरत में हो, उसकी वो तिलावत करते हैं। हक़ का तिलावत है और उस तिलावत का हक़ अदा करते हैं। तिलावत करते हैं, उस तिलावत का हक़ अदा करते हैं। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं उलाइका युमिनून बिही, यही लोग हकीकत में इस किताब के ऊपर ईमान लाने वाले हैं। तो यहूद को भी अल्लाह पाक ने तौरात अता फरमाई, ईसाइयों को इंजील अता फरमाई, मुसलमानों को कुरान करीम अता फरमाया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कुछ लोग कामयाबी वाले ऐसे हैं जो उस किताब की तिलावत करते हैं और हक़ का तिलावत और तिलावत का हक़ अदा करते हैं। तिलावत का हक़ अदा करना क्या है कि उस तिलावत को उसके हुकूक व आदाब के साथ करते हैं और तिलावत करने के बाद उस कुरान करीम की या उन साबका आसमानी कुतुब की किताबों के अहवाल को जानते हैं, समझते हैं। समझने के बाद उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं तो ये उसका हक़ अदा करना है। तो अल्लाह पाक ने तौरात के अंदर भी और इंजील के अंदर भी नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके ऊपर नाज़िल होने वाले इस दीन की पेशन गोइयाँ पहले से फरमा दी थी। तो तौरात के अंदर भी वो पेशन गोइयाँ मौजूद, इंजील के अंदर भी मौजूद। तो जिसने तौरात पढ़ी और उसका हक़ अदा किया, यानी उसको समझा, समझने के बाद उसके मुताबिक अपने अकायद व नज़रियात रखे, तो उनको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर वो सारी की सारी निशानियाँ नज़र आ गईं और वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने अपनी किताब का हक़ अदा कर दिया। जिन्होंने नहीं किया तो मैं यकफुर के ज़ुमरे के अंदर आ गए। उन्होंने हकीकत के अंदर अपनी तौरात ही को नहीं माना, अपनी इंजील ही को नहीं माना। जिस मज़हब के ऊपर थे उस मज़हब ही को वो ख़ुद तस्लीम नहीं कर रहे। अगर उसको तस्लीम करते तो इस्लाम को तस्लीम करना उनके लिए कोई बाईद, कोई दूर की बात नहीं थी।
तो वो हकीकत के अंदर अपने दीन, अपने मज़हब ही को पूरी तरह तस्लीम नहीं कर रहे थे। इसी तरह कुरान करीम पढ़ने वाले कुरान करीम के हुकूक की अदायगी अगर अहसन अंदाज के अंदर करें तो ये बात हो ही नहीं सकती कि सामने इनकी सोच आए, सामने इनके अफ़ाल व किरदार आए और मुकाबले के अंदर कुरान करीम आ जाए, उसके ऊपर अमल पैरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हक हकीकत में ये है कि हम कुरान करीम को उसके हुकूक व अदाब की अदायगी के साथ अदा करें और साथ साथ इसके ऊपर अमल पैरा होने का जज्बा हमारे अंदर मौजूद हो। फिर हमारी कोई ख्वाहिश, हमारा कोई रस्म व रवाज हमारे दीन के अंदर हम लोगों के सामने रुकावट नहीं बन सकता। तो बहुत सारे कारी कुरान ऐसे अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया रुब्बा कारेन, बहुत सारे कारी कुरान ऐसे कि जो कुरान करीम की तिलावत कर रहे होते मल कुरान यलान, कुरान करीम उनकी ऊपर लानत कर रहा होता कि उन्होंने कुरान करीम पहले हुकूक व अदाब की अदायगी के बगैर पढ़ा, या पढ़ा तो हुकूक व अदाब की अदायगी के साथ है लेकिन अमल पैरा होने का जज्बा ही उनके अंदर मौजूद नहीं। इसी कुरान के अंदर बारहा वो पढ़ते हैं हकीमुस्सलाह, लेकिन नमाज कायम करने का जज्बा इनके दिल के अंदर पैदा ही नहीं हो रहा। तो ज़कात पढ़ते हैं लेकिन ज़कात की अदायगी का मफ़हूम इनके दिलो दिमाग के अंदर आ ही नहीं रहा। तो कुरान करीम को समझ के उसके मुताबिक अमल न करने का जज्बा, न करने की सोच अगर हो तो कुरान करीम की तिलावत करने वाले के ऊपर भी ये कुरान करीम लानत कर रहा हो। इसलिए जब भी पढ़े इसको समझ के, इसको अमल पैरा होने की नीयत के साथ पढ़ें तो ये कुरान करीम बरकतों का ज़रिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे औलाइका युमिनून बिही, जिन्होंने इस साबिक़ा आसमानी कुतुब को या कुरान करीम को पढ़ा, उसके हक़ की तिलावत को अदा किया, यही हकीकत के अंदर उस किताब के ऊपर ईमान लाने वाले हैं। तो वमन यकफुर, और जिसने इनकार कर दिया, बिही इस किताब का, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग हकीकत के अंदर खसारा पाने वाले हैं। जिसने, अब इनकार से मुराद इनकार अमली भी है, इनकार एतकादी भी है। अमली के अमल हमारे सामने आ गया कि कुरान हम लोगों से ये मुतालबा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम अमल ना करें तो ये अमल इनकारी होगा। तब भी हम लोग अमल इनकारी होगा, तब भी हम लोग अपने अमल के ज़रिए इस बात से इनकार कर रहे हैं। ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत बड़े खसारे की बात है। एतकादन कुरान करीम बहुत सारे मामलात के अंदर हमें एतकाद रखने का, यकीन रखने की तरगीब देते हैं, उसके मुताबिक हम लोग यकीन नहीं रखेंगे तब भी खसारा ही खसारा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान करीम पढ़ के, इसको समझ के, इसके ऊपर अमल पैरा होने का जज्बा अता फरमाए, ताकि हम दुनिया आखरत के खसारों से महफूज व मामून हो जाएँ। यहूद व नसारा के मज़हब के ऊपर, उनकी मिल्लत के ऊपर चलने से अल्लाह पाक हम सबको महफूज व मामून फरमाए, ताकि अल्लाह पाक की मदद और नुसरत हर वक्त हम लोगों की शामिल हाल रहे। जो कुछ का आप हज़रात ने सुना, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।